हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि जर्मन लैंग्वेज के हवाले से है और इसके अलावा उन लोगों के हवाले से जिनकी एजुकेशन कम है। जी हाँ, अगर आपके पास मैट्रिक भी है बट आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो भी आप 2000 यूरो तक जो है वो आप कमा सकते हैं पर मंथ में। सबसे पहले तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे यार मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी। जी हाँ, मेरी वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज मैं बिज़ी था और दूसरा मैं जो है अपना आपको मैंने बताया भी था मैं चेंजिंग कर रहा था काफ़ी सारी चीज़ें। खैर इन चीज़ों को छोड़ें, टॉपिक पे आते हैं। आप लोग सोचेंगे यार ये अजीब यूट्यूबर है, इधर उधर की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखें आपकी एजुकेशन कम है मगर आपका गोल जो है वो लाइक 2000 यूरो तक है। देखें शेखों की गुलामी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे 80,000 20,000 कमाएंगे और 18-20 साल लगा के इवन क्या बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी मैंने देखा है लोग जब वापस अपने घर जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते, एक दो मकान बना पाते। खैर इस चीज़ को छोड़ें, आप नेशनैलिटी और पासपोर्ट के ऊपर आते हैं। जर्मन में अगर आप देखें, जर्मन में काम करते हैं तो आपको पीआर मिल जाता है। पीआर के अलावा आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की है, आपको 5 से 7 साल के अंदर जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल ही अब मतलब आलसी हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं करना चाहते तो आपको 10 साल के बाद तो पासपोर्ट मिल ही जाता है। बहुत सारे आपने आसपास में देखे होंगे लोग ऐसे जो जर्मनी में रहते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। तो चलें लैपटॉप पे लेके चलते हैं और आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आप कहेंगे कि जॉन भाई आपने बिल्कुल ही सही बताया। सबसे पहले हम बात करें कि जर्मनी में जॉब किन लोगों को मिलती है। जर्मनी में जॉब उन लोगों को नहीं मिलती है जिनको इंग्लिश आती है। याद रखें क्योंकि आपको उसका पता ही होगा इस लाइक जर्मनी का जो है वो वॉर वगैरह का जर्मनी ने वॉर वगैरह की थी, इसलिए खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो बट इंग्लिश लोगों को पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश को भी पसंद नहीं करते हैं तो वो जर्मन लोगों को जर्मनी लैंग्वेज अपनी जर्मन जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे कि यार जॉन भाई हम उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो क्या हम कैसे जर्मन सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपना एक गोल सेट कर लेना है कि आपको 6 मंथ के अंदर जो है जर्मनी जाना ही जाना है। लोग इधर उधर की बातें ज़रूर करेंगे, दे आर लूज़र, बट आप लोग उनकी बातें ना सुने क्योंकि ना उन्होंने खुद अप्लाई करना है ना आपको अप्लाई करने देना, ठीक है। जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, आप ऊपर अल्लाह को पे मानते हैं तो अल्लाह को, जीसस को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं ऊपर वाले गॉड पे बिलीव करके आप बस आंखें बंद करके भाई पे भरोसा करें और आप अपना एक प्लान बना लें कि आपको जो है 6 मंथ के अंदर जो है वो लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज कौन सी सीखनी है? आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। आप कहेंगे कहाँ से सीखनी है? आप पाकिस्तान, इंडिया, जैसे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इस कोर्स का नाम होता है A1 A2 B1 B2, ठीक है। जब आपको B2 आ जाएगा तो आपको पूरी जर्मन लैंग्वेज पढ़नी आ जाएगी, आपको वीज़ा खुद अप्लाई करना आ जाएगा, आपको कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम अपने लैपटॉप पे जाते हैं। देखिए ये कुछ जर्मन की वेबसाइट हैं जर्मनी की जो कि आपको पेंटर जॉब देती हैं। देखिए अब आप सबसे आसान काम मेरी नज़र में तो पेंटर है, मगर याद रखिए जी जो इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं ना कि लोग हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मैं एक बड़ा मेजर टॉपिक जो है वो बताने वाला हूँ कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में क्या होता है कि मुझे इलेक्ट्रिक का काम आता है, मैनू काम दे दो। अच्छा मुझे प्लंबर का काम आता है, मैनू प्लंबर का काम दे दो। मैनू पेंटर का काम आता है, मैनू पेंटर का काम दे दो। मगर जब इंटरनेशनली कनाडा, यूएसए, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन किसी भी कंट्री में अप्लाई कर दें तो वो मांगते हैं सर्टिफिकेट। शुड बी यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम अ कंपनी, दे टीच यू हाउ टू डू पेंटिंग और दे टीच यू हाउ टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, बिकॉज if you do any guilty or any wrong work, so they're gonna file a case on your company and they get their money back. मगर पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कंपनी नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, गलती हो रही है, कोई पेंट भी गलत करके चला गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्लीज़ इसलिए आप सर्टिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले लैंग्वेज सीखनी है और फिर उन्हीं के कंट्री में जाके उन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है जिसके वो आपको पे करेंगे। जी हाँ, जर्मन में 4 लाख लेबर हर साल रिक्वायर्ड है। 4 लाख, आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। जो भी मैं बात बताता हूँ गूगल पे आप ज़रूर चेक किया करें, ठीक है, ताकि आप लोग को पता लगे कि यार मैं कोई अरलम फरलम बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आपने जो मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे ज़्यादा लंबी, ताकि आपको बात पूरी और प्रॉपर समझ आ जाए, इसलिए मैं हर चीज़ डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो आप उस 4 लाख में से यार एक तो बंदे हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने पहले अपना गोल सेट कर लिया, 6 मंथ में एडमिशन ले लिया, A1 किया, A2 किया, B1 किया, B2 किया। उसके बाद आपने आना है वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट्स के ऊपर आने के लिए ये कुछ जर्मन की वेबसाइट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पर पेंटर एंड वार्निश जर्मनी, ये आप खुद वेबसाइट्स पे खैर चले जाइएगा आप, ठीक है। मज़ीद पढ़ने के लिए इन वेबसाइट्स के ऊपर अगर मैं इनको बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी। मेरा मकसद ये है कि आपको
कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो ये देखें कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको जो है ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जर्मन में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको सबसे बड़ी बात है जो कि आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ के साथ 1000 यूरो तक देते हैं। याद रखिएगा 1000 यूरो, 1200 यूरो और 1500 यूरो भी देते हैं, जो कि गुड अमाउंट है। और जब आप पेंटिंग का या इलेक्ट्रिकल का या कोई भी मेसन का जब डिप्लोमा कर लेते हैं, आपके हाथ में डिग्री आ जाती है, तो आपको 2200 से लेकर 2500 यूरो तक देते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कंट्री के 2200-2500 यूरो कितने होते हैं। मुझे तो लगता है 8 से 10 लाख होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं यार 8 से 10 लाख वाली वीडियोस बहुत बनाता हूँ। glassdoor.com है ये वेबसाइट, बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लें। और विद प्रूफ देने के लिए जो लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो फेक होती हैं, या झूठ होता है या बकवास होता है, वो खुद तो अप्लाई करते नहीं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, ठीक है। आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आप पाकिस्तान में किसी एजेंट से अप्लाई करवाएंगे, वो 20-25 लाख रुपए ले लेगा। प्लीज़ आप खुद अप्लाई करें, बहुत आसान होता है। आपको जब जर्मन आ जाएगी तो आप जो है एम्प्लॉयर से बात कर सकेंगे ईमेल्स पे, ठीक है। अब बात ये कर रहा है कि पर आवर जो है वो आपको दे रहे हैं 15 से लेकर 19 यूरो। तो आप देखें अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो माशाल्लाह आप कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जॉब नहीं, आप कहेंगे यार जॉन भाई यहाँ तो एक ही जॉब है। नहीं, यहाँ पे जॉब एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है। पेंटर की ये देखें यहाँ 16 से 20 है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप अच्छा ये मेरी ईमेल मांग रहा है, मैं अपनी ईमेल अपनी नहीं डाल सकता, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ईजी अप्लाई, इस पर क्लिक करूँगा तो अब इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ से देखें, आप प्लीज़ इस तरह से आप जा सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर और अप्लाई खुद कर सकते हैं। अभी से अप्लाई मत कर कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अभी अप्लाई मत कीजिएगा। वेट फॉर योर 6 मंथ सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि आप जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी जर्मनी में इन हो जाएंगे तब जॉब मिलेगी, या आप अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें एक और वेबसाइट है इंडीड के ऊपर भी आपको जो है वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी पेंटर की, जो कि 19 से 25 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 से 37 दे रहे हैं, 36 से 40 दे रहे हैं। खैर ये डिपेंड करता है, कुछ वेबसाइट्स पे जो है लिखा होता है, मगर वो जब आपके स्किल्स देखते हैं फिर वो आपको 20, यहाँ पे 20 लिखा तो वो आपको कहेंगे नहीं हम आपको 19 देंगे, 18 देंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे जर्मनी वीज़ा ORG के ऊपर, ठीक है जी। अब ट्रेनिंग वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपने वहाँ पे जाके जॉब नहीं ढूंढनी, आपने तो ट्रेनिंग पे जाना है, क्योंकि आपने उनका सर्टिफिकेट लेना है। बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन देयर कंट्री विद देयर सर्टिफिकेशन, दैट्स वाई यू हैव टू गो देयर फर्स्ट एंड देन you will get a job as well, right? While getting training they will pay you as well. तो हम यहाँ पे आते हैं, देखें जी, जर्मनी ट्रेनिंग इंटर्नशिप वीज़ा के बारे में आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। इनसाइड अ बीइंग कंट्री इन द ऑफर द अपॉर्चुनिटी, अगर आप कंट्री के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। वर्ल्ड वाइड रेंज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि आपको पेंटिंग का, इलेक्ट्रिकल का, टेक्निकल जो काम जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं वो देते हैं, ठीक है जी। हु कैन डू ट्रेनिंग, ये आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है। एनीवन इंटरेस्टेड, भाई किसी भी जेंडर रिलीजन का आप हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसका उर्दू तर्जुमा ये है। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें जो हैं वो चाहिए होती हैं कि ट्रेनिंग अगर हम जर्मनी में आके लेना चाहते हैं, ठीक है जी। वो आपको आप इधर जाएंगे, सबमिट सम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इधर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आपको ये वीज़ा जो है जर्मनी का जो ट्रेनिंग वीज़ा है वो लेने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में जाके। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो पूरी समझ आ जाए, इसलिए मैं पूरी वीडियो को जो है वो और डिटेल में जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जाते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको जर्मनी आपको पहले जब भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, याद रखें आपने उसका पूरा ये ज़रूर पढ़ना है। वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स पे जाना है, ठीक है। और जाके आपने ये ज़रूर देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है। एजेंट नहीं चाहिए, याद रखिएगा, एजेंट को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। दूसरा आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ तक। इसका मतलब होता है कि आपका एक्सपायर ना होने वाला हो 6 मंथ के अंदर, ठीक है। आपका फ़ोटो रिक्वायरमेंट है वाइट बैकग्राउंड के हवाले से। फिर आपको अकोमोडेशन आप सोच रहे होंगे यार ये क्या, अकोमोडेशन के लिए आप अपने किसी दोस्त को, अगर आपका कोई दोस्त यार रिश्तेदार रहता है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, ये सेफ़ साइट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, booking.com के ऊपर जाएँ, भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। booking.com के ऊपर जाएं और booking.com पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। वो कि सिर्फ डेमो बुकिंग होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पे कर दें, नहीं पैसे तो कोई बात नहीं, बाद में पे कर दें। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कहीं से भी मिल जाती है,
ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अब आप पूछेंगे कि बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास कम से कम 2 से 3 या 6 महीने के थोड़े से पैसे होने चाहिए, या आपका ऑलरेडी रिश्तेदार या दोस्त वहाँ पे मौजूद है तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि यार ये स्टार्टिंग में जो 2-3 महीने आएगा, आप आते ही तो आपको ट्रेनिंग में पहले दिन तो नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, आपको वीज़ा तो 27 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज देखोगे जो कि आपको जो उल्टा आपको 700, 800 या 1000 या 1200 यूरो भी प्रोवाइड करें, और आपको रेजिडेंस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके अलावा माइनर्स कहते हैं कम एज वाले, जो बिल्कुल कम एज वाले हैं वो कोशिश करें ना ही अप्लाई करें। आपकी एज एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। हमारे पाकिस्तानी तो 9-9 साल के बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार प्लीज़ जॉन भाई मेरा वीज़ा लगवा दें। इसके अलावा जी है डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ योर ट्रिप। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है आपने एक इन्विटेशन लेटर अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। और एक होता है बैंक ब्लॉक अकाउंट, वो अगर आपका जर्मनी में ऑलरेडी कोई दोस्त है तो आप उसको क्या क्या खुलवा सकते हैं, क्योंकि जो आपने जो वहाँ पे जाके आपने थोड़ा बहुत खर्चा करना है स्टार्टिंग में, वो आप उस अकाउंट में रख सकते हैं। नहीं तो आप जो है जैसे दुबई में हो गया, या और ऑनलाइन भी अब बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पे आपको जो है आपको ब्लॉक अकाउंट खोल देते हैं। आप अगर लिखेंगे ना ऑनलाइन डच अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह, तो आपको बहुत सारे जो है वो जर्मन अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद जब आपको जर्मन आ जाएगी, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो अब आप सोच रहे हैं यार मुश्किल बहुत है। मुश्किल कुछ नहीं है। आपने जब आप कोई भी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो जब आप कोई भी जर्मन वीज़ा या कोई भी वीज़ा स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। यार 1 मिनट फ़ोन आ रहा है मुझे। तो वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी, हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं और उसके बाद कहते हैं यार वीज़ा ही नहीं लग रहा। तो जब आप अप्लाई नहीं करोगे ब्रदर, तो आपको कैसे कुछ मिलेगा। और देखें, जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करें ना, अपने आसपास पड़ोस दोस्तों को किसी को कुछ मत बताएं। वेट करें रिज़ल्ट का। जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वीज़े लगे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ, जर्मन ऑफिशियल वेबसाइट्स, ठीक है, ताकि आप लोग खुद उस वेबसाइट्स पे जाके खुद अप्लाई कर सकें, ठीक है। और क्या कहते हैं, यूरोपियन जर्मन हाई क्वालिफाई वर्क कंडीशन राइट्स एंड, ठीक है, ताकि आप लोग खुद अप्लाई कर सकें और आप विदाउट किसी कंसल्टेंट के अप्लाई करें। बिकॉज़ यार मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग आप भाग भाग के जो है वो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भाग भाग के एजेंट्स के पास जाते हैं, या जो लोग आपको ऑलरेडी पैसे दे रहे होते हैं, जो लोग आप लोगों को लूट रहे होते हैं, आप उन लोगों के पास जाते हैं। आप प्लीज़ उन लोगों के पास ना जाएं और कोशिश करें खुदा के लिए खुद अप्लाई करें। अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और कुछ क्लिक्स चाहिए होते हैं। आप प्रॉपर क्लिक करेंगे और आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आपके कंट्री में क्या टाइम हो रहा है, मेरे पास अभी 10:15 हो रहे हैं सुबह के, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेके आया हूँ। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो के लिए साथ बने रहिए, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ बने रहिए। जर्मन वीज़ा इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है इस वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है जी, germanvisa-org। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा लाइक करें, और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। आप किस कंट्री से देख रहे हैं, अपने गाँव का नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।